हमारे बच्चे जो हैं वो किसी से पीछे नहीं है। रियाज में होने वाले बैनुल-अक़वामी केमिस्ट्री ओलंपियाड के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तानी तलबा की परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया है। होनहार तालिब इल्म अब्दुल राफे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उन्होंने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड मुकाबलों में अपनी शानदार सलाहियतों का मुजाहरा दिखाते हुए कांसी का तमगा अपने नाम किया है और पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जी नाजरीन, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं फ़ख्र पाकिस्तान अब्दुल राफे से और उनके साथ उनके टीचर, उनके कोच प्रोफेसर एम खालिद खान साहब भी मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अच्छा खालिद साहब, आपसे तो मैं डिटेल में इनके बारे में पूछूंगा, पहले ज़रा ये इन्हीं से जो है वो इनकी ज़बानी सुन लेते हैं, फिर आप ज़रा खामियां जो हैं वो निकालिएगा। नहीं भाई ये झूठ बोला है तुमने, ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे हुआ था, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री चल रहा है ना। तो केमिस्ट्री के अंदर देखें भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बहुत ही वीक था, ठीक है। मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, हम 2 और 2 5 कर लेते थे, लेकिन हमसे केमिस्ट्री का फार्मूला नहीं होता था। इतने मुश्किल सब्जेक्ट में जिसके अंदर ज़्यादातर लड़कियां होती हैं, और आपके साथ भी जो है वो 2 खातून भी मौजूद थी, आप गए और आप जीते भी। तो पहले तो ये बताइए कि ये जो केमिस्ट्री ओलंपियाड है ये किस तरीके से मुनक्किद किया जाता है, और आपके मुकाबले में आपने ब्रॉन्ज लिया है, तो सिल्वर और गोल्ड कौन लेके गया है, और आपका ये सफ़र ब्रॉन्ज तक का कैसा रहा? जी, तो सबसे पहले जैसे कि केमिस्ट्री ओलंपियाड जो होता है वो हर साल किसी न किसी मुल्क में मुनक्किद किया जाता है। और इस दफ़ा जो केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ था वो रियाद में हुआ था, और इसमें दुनिया भर के 90 से ज़्यादा कंट्री में से 350 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो मेरी पार्टिसिपेशन हुई थी वो स्टेम कैरियर प्रोग्राम जो कि पियास और HEC का जॉइंट वेंचर है उसके तहत हुई थी। और मेरी जो पूरी ट्रिप थी इट वॉज फुली फंडेड, और मैंने अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं दिया था। और जो मेरी पूरी जर्नी थी वो 1 साल पहले शुरू हो गई थी, जहाँ पर सबसे पहले हमारा एक जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था नेशनल पूरा, उसमें टॉप 50 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए थे। और वो टॉप 50 स्टूडेंट पर HAG रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना शाहीन की डायरेक्टरशिप में हमें वहाँ पे इनवाइट किया गया था। पूरे 1 वीक हमारा प्रोसेस हुआ था। उसके बाद एक पूरा रिगरस प्रोसेस था जिसमें टॉप 50 स्टूडेंट पे शॉर्टलिस्ट किए गए थे टॉप 15 में। उसके बाद टॉप 4 स्टूडेंट जो सेलेक्ट किए गए थे वो फिर डॉक्टर खालिद मोहम्मद खान जो कि मेरे मेंटोर हैं, और डॉक्टर रज़ा शाह जो डेप्टी मेंटोर हैं, उनकी निगरानी में हम लोग फिर रियाद में पार्टिसिपेट किया था हमने। और उस ओलंपियाड में हमारे 5 घंटे का पहले थियोरेटिकल टेस्ट हुआ था, उसके बाद 5 घंटे का हमारा प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ था। 5 घंटे का? जी, 5 घंटे का। लिथियम बैटरी बनवा ली? फिर रिग्रेस तो टेस्ट ये होता क्या है। इस टेस्ट के राउंड्स थे? इस टेस्ट के राउंड्स नहीं थे, बस 5 घंटे का थियोरेटिकल एग्जाम एक दिन हुआ था। उसके बाद एक गैप के बाद हमारा 5 घंटे का प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ था। अच्छा। उसके बाद हमारे पेपर चेक करने के बाद हमें उसी ओलंपियाड के लास्ट डे पे हमें हमारे कहते रिजल्ट अनाउंस किए गए थे। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। ज़बरदस्त। प्रोफेसर साहब से जो है वो जान लेते हैं। सर ये बताइए, ये 5 घंटे की थ्योरी, ये तो चले समझ में आ गया कि आपने कर लिया, 3 घंटे का तो हम भी देकर आ गए। 5 घंटे का जो ये प्रैक्टिकल होता है, इसका कोई टॉपिक दिया जाता है आपको पहले से, या जो थ्योरेटिकल आप देकर आए हैं उसी का आपने वाइवा करना होता है? नहीं, ये होता यूँ हुआ कि जो है प्रैक्टिकल जो है कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि इस टाइप का होगा। अच्छा। तो हमें साल से में पता चल जाता है कि इस टाइप का होना चाहिए। तो फिर हम इन्हें रिगोरसली जो है इनकी ट्रेनिंग करते हैं प्रैक्टिकल के लिए ख़ास तौर पे। और आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि ये बच्चा जो है इंटर का था और अब इसका केमिस्ट्री का लेवल MPhil के बराबर है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। और इसके अलावा ये है कि हम इनको बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं, और इनको ट्रेन करते 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 साल भर हम इनके जो है ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। अच्छा। ये जब घरों पे होते हैं फिर भी इनकी क्लासेस चलती हैं। छोड़ते नहीं हैं आप? नहीं, पढ़ना ज़रूरी है, छोड़ेंगे नहीं। हम ये चाहते हैं कि बच्चे केमिस्ट्री में रहें, केमिस्ट्री से भागे नहीं। और इसी की वजह से देखेंगे अब जो है अब्दुल राफे को जो है सिंगापुर में जो है इलेक्ट्रिकल वो केमिकल इंजीनियरिंग में जो है दाखिला भी मिल गया। अच्छा, माशाल्लाह। रात को उनकी फ्लाइट है, स्कॉलरशिप मिली है? जी जी, अरे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। क्या तो प्रोफेसर साहब कितना टाइम लगा आपको अब्दुल राफे को तैयारी करवाने में और ये सब चीज़ें? हमने देखें पहले ये 50 बच्चों में आए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इनको स्क्रीन किया, ये 10 दिन तक ट्रेनिंग दी इनको। उसके बाद हमने देखा कि इनका पिकअप बहुत अच्छा है। ओके। पिकअप बहुत अच्छा था, तो हमने उसकी बुनियाद पे 15 बच्चे सिलेक्ट किए। ठीक है। 15 बच्चे सिलेक्ट किए, फिर हमने इन्हें बुलाया अपने यहाँ 10 दिन के लिए, फिजिकली इनको पढ़ाया और टेस्ट भी लिए, एग्ज़ाम लिए, और मुसलसल एग्ज़ाम लेते रहे। तो उससे ये हुआ कि जो है फिर हमने उनमें से 4 बच्चों को सिलेक्ट किया। फिर 4 बच्चों को हमने 1 महीने अपने यहाँ फिजिकली रख के ट्रेनिंग दी। सुबह शाम इनके इम्तहान और क्लासें होती थी। अच्छा। हाँ।
और उसका नतीजा भी नज़र आ गया है कि आप सिंगापुर भी जो है वो आप जा रहे हैं, तो किटी से आपको स्कॉलरशिप मिली है और ये कितने अरसे की है? मेरा जो स्कॉलरशिप मिली वो ननयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि NTU है, वहाँ अच्छा। पे मुझे केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए फुल स्कॉलरशिप मिली है। और ये पूरा 4 साल का बैचलर्स का प्रोग्राम होगा इन केमिकल इंजीनियरिंग। ज़बरदस्त, बेहतरीन। यानी आप अपना बैचलर्स जो है वो सिंगापुर से करके आ रहे हैं और ये बड़ी बहुत ज़बरदस्त, मतलब सिंगापुर का इस हवाले से काफ़ी मशहूर है। केमिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, मतलब इंजीनियरिंग का जो शोबा है वो सिंगापुर में काफ़ी माना जाता है कि वहाँ की एजुकेशन जो है, तो बड़ी अच्छी बात है। ये आपके मतलब एक ख्वाहिश थी वहाँ जाके पढ़ने की, या आपने अप्लाई किया था, या प्रोफेसर साहब की तरफ से कुछ आपको आइडिया मिला कि नहीं जी आप यहाँ अप्लाई करें, कैसे हुआ ये? तो सबसे पहले जो मेरा ओलंपियाड की अचीवमेंट, उसने काफ़ी मेजर रोल प्ले किया था मेरी एप्लीकेशन को अच्छा बनाने में, अच्छा, क्योंकि ज़बरदस्त। जो ओलंपियाड की अचीवमेंट होती है उसको दुनिया की हर यूनिवर्सिटी मानती है, ओके। क्योंकि काफ़ी रिग्रेस इंटरनेशनल कंपटीशन होता है। तो अगर यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल हासिल करता है या फिर इवन गोल्ड, तो उसको दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से अच्छी काफ़ी मतलब फुल स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो इस ओलंपियाड में मेरे ख्याल से अचीवमेंट लेने का मुझे एक बेनिफिट मिला कि मुझे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से फुली फंडेड ऑफर आई। अच्छा अब्दुल राफे, जैसे कि आप कल सिंगापुर की फ़्लाइट्स के लिए जा रहे हैं, तो क्या आपके साथ और भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या आप अकेले जा रहे हैं? जी, पाकिस्तानी स्टूडेंट मेरे साथ एक है जो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में उसका ब्रॉन्ज मेडल आया था। अच्छा, वो जी। कब, कौन से ईयर में, इसी साल में या पिछले साल? उनका लास्ट ईयर आया था। लास्ट ईयर आया था। ओके, वो मैथमेटिशियन है। जी, मैथमेटिशियन। ज़बरदस्त। उन्हें भी स्कॉलरशिप मिली है उन्हें भी इसी scholarship- यूनिवर्सिटी से? जी, यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त। अब वो भी आपके साथ जो है वो जी, ट्रैवल वो मेरे करता है, साथ बेहतरीन। अच्छा मुझे बताइए प्रोफेसर साहब, ये केमिस्ट्री का हुआ अभी जो है ओलंपियाड, ये टोटली केमिस्ट्री का ही था जी, या इसके और पिछले साल की बता रहे हैं मैथमेटिशियन का हुआ था? नहीं, हर साल 4 सब्जेक्ट्स का होता है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और मैथमेटिक्स का और बायोलॉजी का। अच्छा जी, चारों ये हर साल चारों मेजर सब्जेक्ट्स का ठीक है, होता है। उसमें से जो है फिर हर ओलंपियाड किसी मुख्तलिफ कंट्रीज में हाँ, मुख्तलिफ ठीक। कंट्रीज में तो होता है, लेकिन ये 4 टॉपिक जरूर होते चार हैं, topic। इन सब्जेक्ट्स पे ही होता है। 4 सब्जेक्ट। चलें ठीक है जी, ज़बरदस्त। अच्छा। थैंक यू। बस सर वक्त जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। प्रोफेसर साहब थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया और बहुत ही खुशी की और फ़ख्र की बात है कि आपने 1 साल में माशाल्लाह इतना अच्छा ट्रेन कर दिया कि वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ गए ब्रॉन्ज, और इसके साथ साथ सिंगापुर भी जो है वो जा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है बिल्कुल ना। फ़हीम, ऐसे टीचर्स, ऐसे प्रोफेसर्स और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ होना हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। तो हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में अब्दुल राफे और प्रोफेसर एम खालिद खान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।